उपमंडल गुला के गांव बदसूई में कई दिन पहले गुरुद्वारा व मंदिर की दीवार को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत को लेकर पहुंचे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह सिरसा, जो कि दिल्ली से मौजूदा एमएलए हैं, और साथ में दीदार सिंह नलवी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एग्जीक्यूटिव प्रधान भी पहुंचे, जिन्होंने मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही। साथ में घायलों को 10-10 हज़ार की मदद और हर तरह की मदद व सहायता करने की बात भी कही। आप देख रहे हो जनता नेटवर्क टीवी न्यूज़ के लिए गुला चीका से हुक्म सिंह की रिपोर्ट। देखो जी, बहुत हमें अफसोस है इस बात का। ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत की गई है और ये प्री प्लान्ड थी। ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक हुआ है। आप लोगों ने भी इनसे जानकारी ली होगी। ये सारा कुछ प्लान कर रखा था। जैसे ही सुबह आकर देखा कि यहाँ पर दीवार हो रही है, और उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था, गंडासे, डंडे, सब कुछ इंतजाम कर रखा था। 10 लोग इसमें घायल हुए हैं और 1 एक्सपायर हुए हैं। हमें इस बात का अफसोस है कि जो एमपी फंड से ये काम किया जा रहा था, उसके पीछे भी क्या मंशा थी, ये भी पुलिस को जांच करने का एक बहुत बड़ा विषय है। सर, आपको ऐसा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी गांव के अंदर, इस पूरे गुला चिक्का के अंदर एमपी फंड से 1 रुपया भी नहीं आया। केवल और केवल एक डिस्प्यूट क्रिएट करने वाली जगह के अंदर, जहां पे दीवार के नाम पे, धर्म के नाम पर डिस्प्यूट क्रिएट करना था, उसके लिए पैसे दिए गए। तो कहीं ना कहीं यह भी पुलिस को जानकारी इकट्ठित करने की जरूरत है कि इसका पीछे मकसद क्या था, साजिश क्या थी। और ये यकीनन तौर पर साजिश है, ये बिना साजिश के नहीं हुआ, और इसमें गहरी साजिश है, राजनीतिक साजिश भी है। मकसद कुछ और था, ऐसी आग लगाने का मकसद था जिसके कारण पूरा हरियाणा जले। और ये तो परमात्मा की कृपा हुई, ऐसे माहौल बन नहीं पाया, वरना बनाने वालों की तरफ से कसर नहीं थी। ये प्री प्लान था, और इसकी साजिश इलेक्शनों को लेकर, इसकी साजिश धर्म के नाम पर आग लगाकर और जातिवाद के नाम पर आग लगाना इसका मकसद। तो आपका सीधा सीधा आरोप राजकुमार सैनी पर है? नहीं, जिसके भी आरोप है, जिन्होंने पैसे दिए, आरोप उसी पे होगा यकीनी तौर पर। एक एमपी मेंबर पार्लियामेंट फंड में से कहीं पैसा नहीं लगता। पूरी किसी गांव की डेवलपमेंट में, किसी गांव की सड़क में, किसी के स्कूल में नहीं पैसा आता। केवल और केवल वहां पे पैसा आता जहां पे विवाद क्रिएट किया जा सका। तो ये छोटी बात नहीं है। पुलिस को इसको पूरी डीपली कंस्पिरेसी को अनफोल्ड करने की जरूरत। देखिए, ये तो जो लोकल कंप्लेंटेंट तो लोकल हैं, इन्होंने अपनी सारी बात बताई है, ये अपने बयानों में भी अपनी बात दर्ज कराएंगे। ये काम पुलिस का है, या शिकायत देने या ना देने की बात विषय नहीं है। जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है, उस चीज़ को मैं नहीं समझता कि शिकायत के रूप में किसी की ज़रूरत है। अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसमें अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग अभी गांव में हैं, जिनको अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया। हम डीजीपी से मेरी पहले भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे अश्योर किया था परसों जब मेरी बात हुई थी कि वो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, और जो मेन अक्यूज्ड है उसको भी अरेस्ट किया है। लेकिन आज आके पता लगा कुछ और भी लोग अरेस्ट होने वाले हैं, जो हम डीजीपी साहब के पास ये केस रेस करेंगे। सर, मृतक को कोई आर्थिक सहायता भी दी जाएगी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से 1 लाख रुपया शमशेर सिंह जी के परिवार को, जो इसमें जिनकी डेथ हुई है, और 10-10 हज़ार रुपया 200 घायलों को दिया जाए। सर, हरियाणा सरकार को आप किसी तरीके की रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि परिवार के लिए नहीं, देखिए, ये तो हरियाणा सरकार का नैतिक फर्ज बनता है, क्योंकि ये कोई एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना है ये परिवार। मैं तो ये मानता हूं कि अगर इस परिवार के अंदर डेथ ना होती तो ये आग पूरे हरियाणा में भड़कती। ये आग, मकसद आग लगाने वालों का ये नहीं था। जो हालात बने, ये हालात उनका बनाना मकसद नहीं था। उनका मकसद कुछ और था, जो परमात्मा की कृपा करना और गांव के कुछ लोगों की कृपा कर नहीं बन पाया। इसलिए हरियाणा की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को खुद ये देखने की जरूरत है, और ऐसे इनको आर्थिक तौर के साथ साथ इनको जो एक नौकरी बनती है वो भी इनको देना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक राजनीतिक साजिश का परिवार शिकार हुआ है। देखो, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत मंदभागा विवाद है, और ये सोची समझी स्कीम है, साजिश है, और बनाकर घड़कर पूरी तैयारी करके हमला किया गया है। ये हमला है, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई तब होती है जब दूसरी तरफ भी तैयार हो। दूसरी तरफ तो तैयार नहीं है, तो एक पीसफुल आदमियों पर हमला किया गया है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि एक धार्मिक पवित्र स्थान पर हमला क्यों किया गया, इस बात का हमें जवाब चाहिए। और किन्होंने किया, इसके पीछे क्या साजिश है, उस साजिश को नंगा करना जो है वो सरकार का काम है। सरकार की जो सीबीआई एजेंसी है या सीआईडी एजेंसी है, हम उससे मांगेंगे, इस बात की मांग करेंगे। और जब तक हमें इस बात की पूरी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम इस बात को पूरी तरह से खंगालेंगे कि इसके पीछे कौन सी शक्ति है। जैसे कहा जा रहा है कि राजकुमार एमपी है, राजकुमार सैनी एमपी है, तो उन्होंने कुछ ग्रांट दी है,
तो ग्रांट मंत्री को दी है, तो वो MP तो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं ना, सारे वोटर्स के हैं ना, किसी एक मत के, किसी एक धर्म के, किसी गांव के, किसी एक हिस्से के तो नहीं है। तो उनको क्या हक पड़ा है कि वो ऐसा काम करें? ये जो उनकी जो ग्रांट है, मैं इस बात की मांग करता हूं कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये ग्रांट रद्द होनी चाहिए और ये ग्रांट वापस होनी चाहिए। इस ग्रांट के सहारे ही ये सारे कार्रवाई हुई है और हमारा नरसंहार हुआ है। और इससे बड़ा जो नरसंहार है, जब ये लोग गाँव वाले खुद बोल रहे हैं कि हम सुख चैन से बसते थे, तो सुख चैन जो हमारा है वो हमारे MP ने ख़राब किया है। और इस MP साहब को इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इस बात का सामना करना पड़ेगा, लोगों को जवाब देना पड़ेगा और हर स्टेज पर जवाब देना पड़ेगा। और हम जब तक राजकुमार सैनी का हम मुकम्मल बाईकाट करेंगे, उनको इस इलाके में बढ़ने भी नहीं।